ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक तुम्हारे डैड के बॉडीगार्ड्स का फोन क्यों नहीं आया? उन्हें फोन करके एक बार बताना तो चाहिए जो उन्हें काम दिया गया था उन्होंने किया कि नहीं किया। जावेरी हाउस को जला के उन्होंने राख करना था। They should have called till now. सीसीटीवी फुटेज में तुम्हें सब दिख रहा है कि जो काम तुमने उन्हें दिया था वो उन्होंने कर दिया। अभी तक तो पूरा घर जल के राख हो चुका होगा। रोना तो एक बार अपने डैड को कॉल करके पूछना कि वो कहाँ पे। I mean, स्मिता आंटी आए, शुभ्री आंटी आए, स्नेहा आया है, तू ही आया। तेरे डैड एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए बाहर गए थे ना। तो रौनक मुझे टेंशन हो रही है कहीं कांति अंकल घर तो वापस नहीं चले गए। I mean, घर पे कोई हो ना। Are you mad? घर पे कोई नहीं है इसलिए तो मैंने घर में आग लगवाई है, वरना मैं क्यों करता? रौनक, अगर तुम इस आग वाले इशू को बड़ा बनाना चाहते हो तो आई थिंक तुम्हें घर जाना चाहिए। What? नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके। अगर तुम्हें ऐसा नहीं करना है तो मैं तो जस्ट तुम्हें सजेस्ट कर रही थी। कुछ सुनना चाहते हो तो बताओ। बोलो। देखो, अगर तुम घर जाओगे तो ऑब्वियसली घर के अंदर तो जाओगे नहीं, तो तुम चलने वाले नहीं। तुम घर के बाहर जाओगे और अपने घर को जलते हुए देखोगे। तुम फायर ब्रिगेड को कॉल करोगे, पुलिस को कॉल करोगे और तुम्हारे पास प्रूफ होगा दिखाने के लिए कि वो शिवांश कब से तुम्हारे पीछे पड़ा था, तुम्हें मारना चाहता था और आज उसने तुम्हें अकेला देखा तो पूरे घर में आग लगा दी जिससे कि तुम मर जाओ। व्हाट डू यू थिंक? दरवाजा लॉक कैसे हो गया? मैंने तो नहीं किया। What's wrong with this door? खोल क्यों नहीं रहा? इसे कैसे लॉक हो गया? मैंने नहीं किया था। लॉयर को फोन करता हूँ, पूछता हूँ कहाँ पहुंचा। वो आ जाएगा तो बाहर से खोल देगा। Damn this lawyer, फोन नहीं उठा रहा। जब फोन उठाना नहीं होता तो लोग फोन रखते क्यों हैं? एक बार यहाँ से निकल जाऊँ, फिर इस लॉयर को तो मैं देख लूंगा, उसे फायर कर दूंगा। This door. तुम्हें क्या लगता है शिवांश को तुमसे प्यार हो गया है इसीलिए उसने तुमसे शादी की? शिवांश ने तुमसे शादी की है रौनक को बर्बाद करने के लिए। तुम बस एक मामूली से पंडित की बेटी हो जो एक अपशगुन थी, अपशगुन है और अपशगुन रहोगी। तुम इतनी बदकिस्मत हो कि तुम्हारी दो माएं हैं लेकिन एक बार भी तुम्हारे साथ नहीं है। तुम एकदम अकेली हो। तुम बस जिसकी भी जिंदगी में चाहोगी ना उसकी जिंदगी बर्बाद कर दोगी। शिवा जी, यहाँ तो आग लगी है। घर में कैसे आग लगी? सदा दीजिए, सदा दीजिए। तुम कितनी ढीठ लड़की हो और कितनी इंसल्ट करवाओगी अपनी। हाँ, अब मेरी बात सुनिए, घर में आग लगी है। प्रार्थना, नई कहानी, नया पैतरा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं जानती? अब तुम सबको जाके झूठ बोलोगी कि सावेरी हाउस में आग लग गई है। स्मिता सावेरी को मैंने अपनी जान पर खेलकर बचाया ताकि स्मिता सावेरी जिंदगी भर के लिए तुम्हारे एहसानों के नीचे दब जाए। यही चाहती हो ना तुम? लेकिन कान खोलकर सुन लो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी ये नई कहानी में नहीं फंसने वाली। जाओ यहाँ से। मेरी बात मानती क्यों नहीं है? मैं कोई कहानी नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। घर में आग लगी है और कोई छोटी मोटी नहीं, बड़ी आग लगी है। तुम्हें तेजी से फैल रही है। अगर कोई छोटी मोटी आग लगी होती ना स्मिता आंटी जी तो सिर्फ अपनी जान में खेल के उस आग को बुझा भी देती और आपको कुछ बिना पता चली भी जाती। लेकिन ये बहुत बड़ी आग लगी है। हाँ, आग लगी है। हम सबके रिश्तों में आग लगी है और उसकी वजह तुम हो। नहीं नहीं नहीं, आप वहाँ नहीं जा सकते। मैंने अपनी आंखों से देखा कितनी बड़ी आपकी लपटें थी वहाँ पर। नहीं स्मिता जी, मैं आपको वहाँ पर नहीं जाने दूंगी। आप तो जानती हैं आग ऐसी चीज है जो सब कुछ एक पल में जलाकर राख कर देती है। हाथ छोड़ो मेरा। आज मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत की है तुमने, आइंदा पकड़ना मत। माफ कर दीजिए लेकिन मत जाइए स्मिता आंटी जी। स्मिता आंटी जी तो मेरी बात ही नहीं मान रही है, बिल्कुल आपकी तरफ जा रही है। मैं क्या करूँ? नहीं नहीं, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे उन्हें बचाना ही होगा। दरवाजा तो खुलने का नाम नहीं ले रहा। इस कमरे में कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिससे मैं दरवाजा खोलने की कोशिश कर सकूं। लॉयर को दोबारा फोन करता हूं। Damn it all, मेरे फोन में 2% बैटरी बची है। अब ये भी डेड हो जाएगा। कम से कम चार्जर तो होगा इस रूम में। घर में आगे से लगी। तो पीछे के दरवाजे से चलते हैं। उस तरफ आग है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कोई आग वाग नहीं है। मेरा पीछा छोड़ो और जाओ यहाँ से। नहीं स्मिता जी, उस तरफ से बचेंगे। मेरी बात तो सुनिए। शीना जी, ये आग तो पहले से ज्यादा फैल गई है। यहाँ पर वाकई आग लगी है।
ये सावेरी हाउस में आप कैसे लग सकती है? ये आग बहुत फैल रही है। राजना, तुम ठीक कह रही थी, हमें पीछे के रास्ते से निकल जाना चाहिए। चलो। स्मिता आंटी जी, ये आपको हमारी तरफ ही आ रही है। रौनक, आप तो बहुत ज्यादा फैल गई है। डैड के बॉडीगार्ड्स ने तो पूरे घर में ही आग लगा दी है। मैं तो चाहता ही था कि घर में आग लग जाए, और अब इस घर को कोई नहीं बचा सकता। ये घर जलकर राख हो जाएगा। और शिवांश, वो शिवांश भी तो अंदर है। वो इस आग में जल के नहीं, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मैं तो बस यही चाहता था कि जो कुछ भी उसने मेरे साथ किया मैं उसका बदला लूं, उसे मेरे घर को जलाने के इल्जाम में अरेस्ट करवा दूं, जेल पहुंचा दूं। मैं उसे मरने नहीं दे सकता। I have to save him। रौनक, रुक जा, अंदर मत जा। क्या कर रहे हो? पायल, वो घर में जलकर मर जाएगा। मैं कोई किलर नहीं हूँ, मुझे उसे बचाना पड़ेगा। अगर वो घर में जल के मर गया तो क्या? मुझे घर जलाना था, इंसान को नहीं। वो मर जाएगा। हाँ पायल, रौनक सही कह रहे हैं, शिवांश अंदर मर जाएगा, हमें उसे बचाना पड़ेगा। ओह गॉड, तुम दोनों को हो क्या गया? तुम दोनों समझ क्यों नहीं रहे हो? जो इंसान उस घर में जल के मर रहा है वो और कोई नहीं, तुम्हारा दुश्मन है, शिवांश। शिवांश तुम्हारा दुश्मन है और अपने दुश्मन को बचाया नहीं करते, उसे अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक देते। तुम्हें शिवांश का चैप्टर क्लोज करना था ना अपनी लाइफ से, तो जो हो रहा है हो जाने दो ना। पायल, मैंने कहा था उसका चैप्टर क्लोज करना, पर उसे मारना थोड़ी है। मैं उसे मरने नहीं दे सकता, मैं उसे दर्द देना चाहता था। मैं उसे जला के मार नहीं सकता। पायल, रौनक, तुम इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? हाँ, अरे तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो मैं हूँ। मैं एक लड़की हूँ, तब भी इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ। अगर आज वो शिवांश जल के मर भी जाता है ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें याद है उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया था? सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारी मॉम के साथ, इनफैक्ट तुम्हारी पूरी फैमिली के साथ। कितना गलत किया। तुम सब लोगों का उसने सुकून छीन लिया, तुम सब लोगों का उसने चैन छीन लिया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी बार वो इंसान तुम्हारे घर नई नई मुसीबतें लेकर आया। अरे उस इंसान ने तो तुम्हारा घर तक छीन लिया। अरे जब उसे कोई फर्क नहीं पड़ा तो तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? पायल, सबसे अच्छी बात तो ये है कि शिवांश अकेला इस घर में है और मेरी फैमिली में से कोई नहीं है। अगर मेरी फैमिली में से कोई यहाँ होता तो वो जलकर मर जाता। ये आग बहुत भयानक है, ये सबको जलाकर राख कर देती है। मेरा सावेरी हाउस जलकर राख हो रहा है। हम नहीं बचने वाले, नहीं बचेंगे हम। बता दे, हम बचेंगे क्यों नहीं बचेंगे? जरूर बचेंगे। हम दोनों एक दूसरे के साथ है ना, किसी भी मुसीबत से हम बाहर निकल सकते हैं, इस हादसे में निकलेंगे। जब दो लोग साथ में होते हैं ना, वो एक दूसरे की मदद करते, एक दूसरे की फिक्र करते, एक दूसरे को बचा ही लेते हैं। हम यहाँ से जरूर बचेंगे। साथ में बहुत ताकत होती है इस बता दी। देखिए देखिए देखिए, हिम्मत रखिए, ऐसे हिम्मत मत हारिए, कुछ तो बोलिए। आपको तो सरमा। देखिए काबिल, आप मेरी बात मानिए, हम दोनों बचेंगे, जरूर बचेंगे। आप मेरे साथ चलिए, साथ चलिए। देखिए, साथ आने से बात बनती है। चलिए। चलिए 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 जल्दी चलिए। यहाँ से निकलना है, लेकिन कैसे निकलूं? खिड़की से कूद सकता हूँ। यहाँ भी आग, किसी को फोन कर डाल, लेकिन किसे? फायर ब्रिगेड, वो लोग आके आग को बुझा देंगे। Damn this number, इसीलिए अभी बिजी हो रही थी। फिर से ट्राई करता हूँ, शायद इस बार लग जाए। तुम्हारी स्मिता भाभी नजर नहीं आ रही है कहीं? हाँ? अजीब बात नहीं है कुछ। जब मैंने कहा कि मेरे गिफ्ट के आगे तुम लोगों का गिफ्ट छोटा है, तभी से वो कहीं गायब सी हो रही है, नजर ही नहीं आई। शर्म के डर के मारे भाग गई क्या? बता दो ना मुझे, मैं ना पक्का प्रॉमिस किसी को नहीं बताऊंगी। देखिए,
मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं कहूँगी, आप और आपका भतीजा शिवांश, आप दोनों के पास कोई काम करते नहीं है ना? मतलब लगता है आप अपनी जिंदगी से बोर हो गई है, इसीलिए सोचा होगा कि खाली बैठे बैठे क्या करें, कोई तो एंटरटेनमेंट होना चाहिए। इसीलिए आप लोग हमारे पीछे पड़े हो, क्योंकि हम लोगों से बात करके, हम लोगों के खिलाफ साजिश से रच के आप लोगों को बहुत मजा आ रहा है ने? लेकिन सच का मुझे आप लोगों पे बहुत हंसी आ रही है। तो हंसो ना, जोर जोर से हंसो। वैसे एक बात बताऊं, तुम बिल्कुल अपनी भाभी स्मिता जैसी हो। वो भी ना अपने दिल की हर बात, फिर चाहे वो बात कितनी ही फालतू क्यों ना हो, उगल देती है। जो बात नहीं कहनी चाहिए वो बात भी सबके सामने बोल देती है, ठीक वैसी जैसे कि तुम इस वक्त बात कर रही हो। लेकिन एक बात तो जरूर कहनी पड़ेगी, तुम जवेरीज ना बहुत ही फनी हो, बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट कर लेते हो सबका। लेकिन मुझे ना तुम पे दया आती है। तुम लोग जानते भी हो तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, समझ भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। मुझे ना आपकी एक भी बात पल्ले नहीं पड़ रही। आप ऐसे पहले क्यों बुझा रही है? जो भी कहना है साफ साफ बोलिए ना। साफ साफ बोलूंगी ना तो तुम्हारे पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। जानती हो तुम्हारी स्मिता भाभी कौन है? शर्त लगा लो मुझसे। नहीं जानती, लेकिन मैं जानती हूँ। और अगर मैंने तुम्हें बता दिया ना कि स्मिता कौन है, तो जितनी नफरत मैं करती हूँ उससे कहीं ज्यादा नफरत तुम मुझसे करोगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रही हैं। मॉम, आप शुभ्री आंटी से क्यों बात करी थी और आपने उनसे ऐसा क्यों कहा कि वो स्मिता आंटी को नहीं जानती? आज नहीं तो कल जान ही जाएगी ना। पायल, आई श्योर कि हम यहाँ खड़े होकर सिर्फ देखते रहे और शिवांश को ना बचाए? रौनक, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो इंसान अंदर जल रहा है वो और कोई नहीं, शिवांश है। उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया तुम सब भूल गए। उसने तुम्हारा सुकून छीन लिया, उसने तुम्हारा चैन छीन लिया। वो अंदर जल रहा है और तुम यही तो चाहते थे। तुम्हारी फैमिली में से तो कोई अंदर नहीं है ना? तुम्हारी फैमिली तो सेफ है ना? इनफैक्ट तुम्हारी प्रार्थना भी सेफ है ना? लेकिन अगर आज वो इंसान बच गया तो तुम्हारी प्रार्थना सेफ नहीं रहेगी। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें फिर कभी नहीं मिल पाएगी। तुम चाहते तुम्हें तुम्हारी प्रार्थना मिले तो फिर मर जाने दो, अरे जल जाने दो उस शिवांश को। फिर तुम्हारी प्रार्थना को तुम्हारे पास आने से कोई भी नहीं रोक सकता। शक्ति का कॉल। हाँ शक्ति, बोलो। सॉरी मैम, हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसी गलती? अरे हम लोगों ने देखा तुमने सब काम तो सही किया। मैं आपको एक पिक भेज रहा हूँ जो कि मैंने विंडो से क्लिक की थी। घर में और कोई भी है? हाँ तो घर में शिवांश है ना? शिवांश के अलावा घर में और कोई भी है? कौन है? मैं आपको पिक भेज रहा हूँ, आप एक बार देखिए। भेजो। प्रार्थना? ये तो प्रार्थना है। शक्ति, ये तो घर में प्रार्थना है। पूरा घर जल रहा है और अगर वो भी इस आग में जल जाएगी, अगर वो मर गई तो क्या होगा? तुम मर जाने दो, जल जाने दो उस प्रार्थना को। ना रहेगी वो प्रार्थना और ना रहेगा उसका डर। खत्म हो जाने दो प्रार्थना को। रौनक की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाने दो। और उसके बाद रौनक सिर्फ मेरा हो जाएगा। पायल क्या करें, जल्दी चलो, लेट्स गो। हाँ मेरी बात सुनो, तुमने मुझे जो भी बातें बताई है रौनक को कुछ मत बताना। ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में रहनी चाहिए, ठीक है? भूल जाओ शक्ति कि वहाँ पे तुमने क्या देखा है, ठीक है? ओके मैम। प्रार्थना, ये तुम क्या कर रही हो? ये आग बहुत बड़ी, बहुत भयंकर है। ऐसे बेडशीट से घुसने वाली नहीं है। आपकी बड़ी बड़ी लपटें चारों तरफ से हमें घेर रही है। फायर एक्सटिंग्विशर लाना होगा, स्टोर रूम में मैं लेकर आती हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं, विश्वास नहीं है कि मैं वापस आऊंगी। आप ऐसे क्यों बोल रही है? ऐसा तो मैंने कुछ सोचा भी नहीं। आप पर मुझे विश्वास है, मगर इस आग पर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मैं आपको ऐसे अकेले कैसे जाने दूंगी? आपको अगर मेरी जरूरत पड़ी तो? तुम्हारी जरूरत तो मुझे कभी नहीं पड़ सकती। तुम इतनी अपशगुन हो कि तुम्हारे साथ यहाँ फंसी हूँ, तब जाके ये आग लगी है। अब मेरे साथ चलोगी, पता नहीं क्या बुरा होगा। तुम यहीं रुको, मैं फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आती हूँ। तुम्हें भी बचाऊंगी और खुद को भी बचाऊंगी। विश्वास नहीं है मुझ पर? मुझे आप पर विश्वास है। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है।
फोन पिक अप। Damn this fire department, कब से ट्राई कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहे। क्या हेल्प करेंगे किसी? जी बोलना। शिवांश, अगर किसी को किसी शादी में या किसी फंक्शन में नहीं आना होता है तो वो बोलते क्यों है, वादा क्यों करते हैं कि वो आएंगे? बुआ माँ, मैंने आपसे कहा था कि मैं शादी में नहीं आऊंगा। मेरा एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं वो करने जाऊंगा। तुम्हारी बात कौन कर रहा है बेटा? मैं प्रार्थना की बात कर रही हूँ। उसे यहाँ दोपहर को आ जाना चाहिए था, लेकिन अब तो रात हो गई है, अभी तक नहीं पहुँची है वो यहाँ। बारात आने वाली है, लेकिन प्रार्थना का कोई नामो निशान नहीं है। देख, उसके आने से कुछ बदलने वाला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात मेरी जुबान की है, मेरी जुबान की क्या वैल्यू रह जाएगी बेटा? देख शिव, मैं तुझे भड़का नहीं रही हूँ, मेरी बात का कुछ अलग मतलब मत निकालना बेटा। मैं तेरे दिमाग में कोई शक भी नहीं डाल रही हूँ, सच बेटे। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि प्रार्थना तो यहाँ आई ही नहीं, और वो रौनक भी आके चला गया है। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि प्रार्थना कुछ गलत कर रही है, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ना शायद फोन रख देना चाहिए। मैं एक्चुअली बहुत गुस्से में हूँ, कहीं मुझसे कुछ गलत बातें ना निकल जाए। ओके बेटा, बाय। मेरा काम तो हो गया, मुझे शिवांश के दिमाग में शक का बीज डालना था, वो मैंने डाल दिया। शिवांश को फोन, अभी तक शादी में पहुंची नहीं, बहुत डांट लगाएंगे। जी शिवांश, मैं पहुंची नहीं हूँ। क्यों नहीं पहुंच सकी? तुम जानबूझ के वहाँ नहीं गई। नहीं, ये बात नहीं है। यही बात है। माना, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम मुझे अच्छी नहीं लगती। मैंने अपने बदले के लिए तुमसे शादी की थी, लेकिन प्रार्थना, मैंने कभी तुम्हें शक नहीं किया। हमेशा तुम्हारे कैरेक्टर पे, तुम्हारे चरित्र पे विश्वास किया है। लेकिन अभी जो मुझे फोन आया प्रार्थना, जो बात मैंने सुनी, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आपको क्या अच्छा नहीं लगा? यही कि तुम अब तक शादी में नहीं पहुंची। और सच कहूँ तो। क्या सच कहेंगे आप? मैं शादी में अब तक नहीं पहुंची, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे चरित्र पर उंगली उठाएंगे। आपको सबसे पहले मुझसे ये पूछना चाहिए था कि मैं कहाँ हूँ। रौनक के साथ। और कहाँ? नहीं, मैं रौनक जी के साथ नहीं हूँ, लेकिन हाँ, उनके घर पर जरूर हूँ। ओ रियली? तुम रौनक के घर पे हो? हाँ, मैं रौनक जी के घर पर ही हूँ, लेकिन उनके साथ नहीं, उनकी माँ के साथ हूँ। प्रार्थना, यू आर ट्रूली ग्रेट। क्या गट्स है तुम्हारे? कैसे सीधे मेरे मुंह पे झूठ बोल रही हो? मैं सच बोल रही हूँ। तुम रौनक के घर पे नहीं हो। आप बिना सच जाने मेरे मुंह पे ये सब कैसे बोल सकते हैं? हाँ, जानती हूँ, इंसान उलझ सकता है, समझ नहीं सकता, लेकिन किसी पर इल्जाम भी नहीं लगा सकता। आप भी मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते कि अगर मैं शादी में नहीं हूँ तो किसी के साथ हूँ। ओके फाइन, तुमने कहा कि तुम रौनक की मॉम के साथ, राइट? तो स्मिता जवेरी से बात करो मेरी। क्या हुआ? स्मिता जवेरी से बात नहीं करवा सकती ना? इसका मतलब साफ है, तुम रौनक के घर में नहीं हो। शिवांश, मैं रौनक जी के घर पर ही हूँ, स्मिता आंटी के साथ ही हूँ, लेकिन अभी वो मेरे साथ नहीं है, क्योंकि वो भंडार घर गई है, वो आग बुझाने वाला सामान लाने। हम यहाँ बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं, बहुत बड़ी आग लगी है, हर जगह बस फैल रही है, बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ पर। प्रार्थना, तुम रौनक के घर में कहाँ हो? किस रूम में? क्यों बताओ? अभी तो आपने कहा ना कि मैं कहीं और किसी और के साथ, मैं आपको नहीं बताऊंगी। प्रार्थना, तुम कहाँ हो? जल्दी बताओ। नहीं बताऊंगी, आपने मुझ पर शक किया, पहले मुझसे माफी मांगी। प्रार्थना, मानी तुम्हारी बात। तुमने कहा कि इस घर में आग लगी है, और सच में इस घर में खुशी की